अब भाई सुपरवाइजर बीच में खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं, वो काट पीट कर तो देते हैं, पूरे एक दिन का नागा उड़ाते हैं, जबरदस्ती नागा लगाते हैं, नहीं नागा करो छुट्टी कराते हैं हम लोग की। लखनऊ की महापौर सविता भाटिया ने आज समस्त सफाई कर्मियों को दिवाली का रिटर्न गिफ्ट दिया, जिसमें 40 लाख का पारिवारिक बीमा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और कोरोना में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र दिया। आपको बता दें, इसके साथ ही साथ नेत्र शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें चश्मा का वितरण और नेत्र चेकअप हुआ। आज लखनऊ नगर निगम ने झूलेलाल वाटिका में सफाई कर्मियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही भव्य सम्मान समारोह है। इसमें काफ़ी पूरे लखनऊ के 8 जोनों के जो सफाई कर्मी हैं, तकरीबन 10,000 सफाई कर्मी हैं, और मुझे लगता है इतनी बड़ी भीड़ कहीं और नज़र नहीं आती है। सफाई कर्मियों की जो समस्याएं हैं उसको महापौर सविता भाटिया ने अपने संज्ञान में लिया और उनके लिए 40 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ बीमा कराया, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। आज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के उत्साहवर्धन एवं कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को निःशुल्क चश्मा वितरण सेवा काल के दौरान एक्सीडेंटल डेथ होने पर 40 लाख रुपए का बीमा सफाई कर्मचारी को दिया गया, जिसका शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। तो सेवा कुंभ के इस कार्यक्रम को जब हम लोग करते करते अब हम लोग कुछ सफाई कर्मियों के साथ आ गए हैं, तो ये बताइए कि ये आपको जो सर्टिफिकेट मिला है किस चीज का है? ये सफाई कर्मचारी का है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया, साथ ही सफाई कर्मचारियों को हमेशा मदद का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वर्चुअल रूप से राजभवन से कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी। सबसे पहले मैं लखनऊ के यशस्वी मेयर आदरणीय सविता भाटिया जी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपने जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना करके सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, वो गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए लगातार काम करता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि हमारे कर्मचारियों के साथ जो उन्होंने पुनीत कार्य किया है, इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। और नगर निगम के सभी कर्मचारियों का, जिनको आज सेवा कुंभ के अवसर पर निःशुल्क बीमा किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। समय समय पर कई दुर्घटनाएं होती थी, शासन के स्तर पर मदद मिलती थी, लेकिन एक परमानेंट मदद का भरोसा जीवन में होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। उस आधार पर बहुत नेक कार्य। आपको बता दें, जब झूलेलाल वाटिका में हमारे राज्य संवाददाता नेत्र चेकअप केंद्र की तरफ गए, तो ना तो उन्हें वहां कोई डॉक्टर मिला और ना ही किसी भी तरह का कोई भी नेत्र चिकित्सक दिखाई दिया। जहां एक तरफ इतना भव्य आयोजन हुआ था, हजारों की संख्या में प्रशस्ति पत्र के लिए सफाई कर्मचारी मौजूद थे। तो आप यहाँ पे किस लिए आई थी? नेत्र अपने आंखों को चेकअप के लिए? जी, तो आपको यहाँ कोई डॉक्टर मिला? जी, कोई डॉक्टर नहीं मिला। सर ने बोला वहाँ डॉक्टर है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ पे कोई डॉक्टर क्यों नहीं है? ये पता नहीं, हम तो कर्मचारी हैं, यहाँ पे खुद ही हम बैठे हुए चाहिए। आप जिस कैंप में बैठे हैं, उस कैंप में ऊपर लिखा हुआ है नेत्र के लिए। पर हमने देखा नहीं, हम तो बैठे हुए थे धूप की वजह से छाई में। कहीं पे आप बैठ गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं एक बार आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हमारे साथ एक है और नेत्र महाकुंभ बताया जा रहा है, लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है जिस डॉक्टर से ये अपना इलाज करा पाती। क्या शुभ नाम है आपका? जी, तारा देवी नाम है, नगर निगम से है। अच्छा, नगर निगम से है। कर्मचारी हैं, 2 साल हो गए इलाज कराते कराते, आँख नहीं सही हुई है। तो आपको यहाँ पे आप इस तरह से इसलिए आई थी कि आपका इलाज जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला? सर वहाँ पे गए थे वहाँ कैंप लगेगा, वहाँ पे रहना तो वहाँ दिखा देंगे, अच्छे डॉक्टर आएंगे। सर यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों का कुछ और ही कहना था। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि प्रशस्ति पत्र से हम क्या करेंगे, हमें अपना वेतन सही समय पर चाहिए, हमें ज्यादा वेतन चाहिए और हमें और मूलभूत सुविधाएं चाहिए। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए यहाँ पर कुछ सफाई कर्मी हैं और हम उनसे जानेंगे कि क्या उनको जो ये आज जो प्रयास हुआ है उससे क्या वो खुश हैं कि वो नाराज हैं। बताएं सर। हम इस सम्मान को नहीं चाहते हैं, क्योंकि
सम्मान हमारा जब होता है जब हमारे बीवी बच्चे भर पेट रोटी पाएं। नहीं, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जब हमारा बच्चों का भविष्य, जब हमारा वेतन पूरा नहीं मिल रहा है, 366 रुपए का इस समय शासन आदेश आया हुआ है। एक नया शासन आदेश 1 अक्टूबर को फिर आ गया है 374 रुपए 73 पैसे का, वो लागू नहीं कर पा रही नगर निगम। तो 40 लाख बीमा देकर वो क्या जताना चाह रही है? पैसा जो है आप लोगों को समय पे नहीं मिल रहा है। पैसा इतना मिलता है कि मतलब चूल्हे पे पक जाता है, मतलब उस पर बनता नहीं है कुछ। आजकल 7,500 7,000 में कुछ नहीं होता है। यहाँ जो 50,000 पा रहे हैं तो उनका जब कुछ नहीं तो हमारे लोगों का 7,500 में क्या होता है। वहीं हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने जब ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग सफाई कर्मचारियों के साथ की तो वास्तविकता कुछ और ही नजर आई। खाते पर से पैसा नहीं मिलता है और फिर काट पीट कर देते, 4,000 देते, 4,000 में 1,000 किराया हमारा चला गया, 3,000 बचता। 4,000 कैसे मिलता है आपको? तो पैसा अब भाई सुपरवाइजर बीच में खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं, वो काट पीट कर तो देते हैं, पूरे एक दिन का नागा उड़ाते हैं, जबरदस्ती नागा लगाते हैं, नहीं नागा करो छुट्टी कराते हैं हम लोग की। तो आपको पैसा मिलता है 4,000 रुपए? 4,000 मिलता है, जब हाथ में मिल रहा तो 4,000 तो वो देंगे, खाते से कहाँ मिल रहा है। अच्छा, आपकी कौन सी एजेंसी है? हमारी ये जो स्क्वायर एजेंसी है स्क्वायर बालाजी। तो आपको पूरा पैसा मतलब जो तकरीबन 9,000 है वो ना मिलके जो आपके अकाउंट में कुछ जाता होगा पैसा आपके पीएफ वगैरह में? नहीं जा रहा है, हाथ में दे रहे हैं सर, पीएफ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, हाथ में दे रहे पैसा। काम करना कुछ नहीं मिल रहा था। आपको बता दें कि यह जो 40 लाख रुपए का बीमा है यह भी पंजाब एवं सिंध बैंक के CSR फंड के माध्यम से दिया जा रहा है, लेकिन इस फंड के माध्यम से दिए गए गिफ्ट को लखनऊ नगर निगम अपनी उपलब्धि बता रहा है। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं जिनको ये प्रमाण पत्र मिला है, हम उनके साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। तो ये बताइए कि आप लोग खुश हैं? सर खुश क्या है, मतलब इसको क्या करेंगे? इसका मतलब ये आपको एक तरह का प्रमाण पत्र मिला है आपके अच्छे काम के लिए, तो आप क्या चाहते हैं इसके अलावा? अरे इसके अलावा ये जैसे कि हम लोग के भविष्य के बारे में सोचा जाए। अच्छा, अब इनमें 7,000 7,500 में क्या होता है? घर भी नहीं चलता ढंग से, अगर प्राइवेट काम ना करे तो घर नहीं चल सकता 7,500 में। आपको लगता है कि ये जो पैसा है ये बढ़ाया जाए? जी हाँ। इस तरह के सम्मान की जगह पे अगर आप लोगों को कुछ पैसा मिलता तो आप लोग ज्यादा खुश होते? नहीं, पैसा ना भी मिले मगर जो है तनख्वाह जो मिलती है उसको बढ़ा दिया जाए। आप बताइए। टाइम से तनख्वाह मिला करे तो हम लोग का घर भी अच्छा चले। अच्छा, टाइम से तनख्वाह मिले ये आपकी मांग है? और क्या, टाइम से तनख्वाह मिले, जो परेशानी है हम लोग की दूर करें। भाई इतनी मेहनत कराते हैं, दिन भर 2-2 बजे तक के काम कर रहे हैं, अगर हम लोग की उस मेहनत का फल ना मिले तो बेकार है। आप बताइए। क्या मतलब आपको भी लगता है कि समय पे तनख्वाह नहीं मिल पाती है? तनख्वाह मिलना चाहिए, काम कर रहे हैं, मेहनत करे तो थोड़ा तो फायदा होना चाहिए ना। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उनका कहना है कि हमें इस तरह के प्रमाण पत्रों के अलावा अगर हमें समय पे तनख्वाह मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है।